जिंदगी एक खूबसूरत किताब की तरह है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने खूबसूरत हों, हमारे हिसाब से हों। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहतें ना हो, सुकून ना हो, शांति ना हो, तो इंतजार करना। जिंदगी सड़क की तरह है, ये कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ जरूर आता है, इसीलिए सब्र के साथ चलते रहो। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटा आए तो कभी डरो मत, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अपना रूप बदल कर ही आती है। याद रखना कि जीवन में खाली मनुष्य ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर आप सीखना चाहो तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। दिन की शुरुआत आशाओं के साथ करो और खत्म सपनों के साथ। हर दिन को एक उम्मीद के साथ शुरू करो और खत्म कुछ न कुछ सीख कर नए अनुभव के साथ। अपने हर दिन का अंत एक सकारात्मक सोच के साथ करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कितनी मुश्किल थीं। आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर होगा। जीवन में कभी निराश मत होना। निराशा एक दलदल है, आप इसमें केवल पहला कदम रखते हैं, फिर दूसरा कदम आपको रखना नहीं पड़ता, क्योंकि दलदल को सिर्फ पहले कदम का इंतजार होता है। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है ताकि हम सही कीमत जान सके। इंसान की सारी परेशानियों की वजह दो बातों से होती है, वह तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। आज वक्त ने हमें कैद किया है, हमारे नजरिए को नहीं, हमारी सोच को नहीं। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। एक दिन पहले दिया ने कहा, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की कोई कदर नहीं। आज मैं सबके लिए व्यर्थ हूं, इससे तो बेहतर है कि मैं बुझ जाऊं। यह कहकर वह दिया बुझ गया। जानते हो वह दिया कौन था? वह दिया था उत्साह का प्रतीक। उसे देखकर दूसरा दिया, जो कि शांति का प्रतीक था, उसने कहा, मुझे भी बुझ ही जाना चाहिए। मैं निरंतर दुनिया को शांति की रोशनी दे रहा हूं, पर फिर भी लोग हिंसा करते हैं। यह कहकर वह दिया भी बुझ गया। तीसरा दिया, जो भाईचारे का था, वह भी उन्हें देखकर बुझ गया। अब ना उत्साह था, ना शांति, ना भाईचारा, तो ऐसे में चौथा दिया, जो एकता का प्रतीक था, वो भला कैसे जलता रहता? वो भी आखिर बुझ ही गया। पर एक दिया था जो अभी भी जल रहा था, एक छोटा सा दिया, अपनी मध्यम सी लौ लिए निरंतर जलता हुआ अपनी रोशनी बिखेर रहा था। तभी एक छोटा बच्चा घर में आया। उसने 4 बुझे दियों को देखकर अफसोस नहीं हुआ, बल्कि वह 5 में जलते हुए दिए को देखकर खुशी से झूम उठा, और उस नन्हे से दिए से उसने वह 4 बुझे हुए दिए फिर से रोशन कर दिए। जानते हो वो दिया कौन सा था? वो दिया था उम्मीद का। वो दिया आशा का। उम्मीद वक्त का बहुत बड़ा सहारा है। उम्मीद तो हर लहर का किनारा है। मुश्किल वक्त में अगर किसी चीज की बहुत जरूरत है तो वह है उम्मीद की, आशा की, सहयोग की और एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होने के एहसास की। अजीब खेल है, ऊपर वाले का लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटका भी वही है, राह दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता नहीं, मगर साथ देता भी वही है। अफसोस उन आंखों पर जो सिर्फ वही देखती हैं जो वह देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर जो वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर जो सिर्फ अपने फायदे में बोले दोस्तों। मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के, यह लेख कर्म अच्छे करता। चल फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर सब कुछ केवल चाहने से मिल जाता तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना बहुत सुकून मिलेगा। अगर आपको सोचने की आदत है तो आज की बात सोचिए। अगर आप कोशिश करना चाहते हो तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करिए। अगर आप दृष्टि उठाते हो तो ऊपर की तरफ उठाइए। आपको जो भी करना है यह ध्यान में रखकर करिए कि आपके सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने के लिए हो, प्रगति के लिए हो। भरी बरसात में रह के दिखाएं। माहिर परिंदे खुले आसमान में तो तिनके भी उड़ने लगते हैं। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वह होकर रहेगा। तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट ही कई लोगों की खुशियों की वजह बन जाती है। निस्वार्थ कर्म करते रहिए, जो भी होगा अच्छा होगा।
थोड़ा देर से होगा पर दुरुस्त होगा। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसीलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और खराब दिनों में थोड़ा इंतजार करो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत है, मुश्किल से मिलता है। शहर में आदमी यूं तो कहने को इंसान बहुत है, दिल से सजदा करो तो इबादत बनेगी। माता पिता की सेवा अमानत बनेगी खुलेगा। जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माता पिता की सेवा जमानत बनेगी। जरा जिंदगी में यहाँ व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को यहाँ इंसान बहुत है, खुद ही बनाते हैं हम जिंदगी को पेचीदा, वरना जिंदगी के नक्शे तो आसान बहुत हैं। इस तरह ना कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह ना खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह ना खाओ कि बीमारी हो जाए, इस तरह ना बोलो कि क्लेश हो जाए, इस तरह ना चलो कि देर हो जाए, इस तरह ना सोचो कि चिंता हो जाए। किसी ने पूछा कि सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा क्या है? बेहद खूबसूरत जवाब मिला, सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा उस उम्मीद को खो देना है जिसके भरोसे हम सब कुछ दोबारा वापस पा सकते हैं। याद रखना कि जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता। अगर ईश्वर ने तुमसे वह चीज छीन ली है जो तुमने सोचा भी ना था, तो ईश्वर तुम्हें वह चीज भी देगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। क्यों भूल जाते हो कि उसके घर देर है, पर अंधेर नहीं, वक्त होता ही है। बदलने के लिए ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे जिंदगी खूबसूरत है। इससे प्यार करो, रात तो क्या सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें तो लेती हैं, इम्तिहान हर किसी का, पर किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार करो। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, पर अक्सर हम बंद दरवाजे को इतने लंबे समय से और अफसोस से देखते हैं कि हमें वह दरवाजा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया हो। बुरा समय आपको जिंदगी की उन सच्चाई का सामना करवाता है जिनका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल भी ना आया हो। कठिनाइयां तो मजबूत होने की सीढ़ियां हैं। हौसला ना हारो, बल्कि खुशी मनाओ कि उस ईश्वर ने तुम्हें चुन लिया है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है। कुछ इंतजार करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके भी। कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। अगर आप उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लो, अपना रास्ता खुद बनाओ। हम अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। रोना बंद करो और अपनी किस्मत से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाला भी सशा से आगे नहीं जाता। जिंदगी की रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। याद रखना कि कामयाबी हासिल करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही ना बचे। इसे बार बार दोहराएं कि अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, और अगर कोई और कर सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए। तकलीफें आए तो याद रखना कि इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता है और आगे बढ़ता है। खुशी में तो अक्सर वह सीखे हुए सबक भी भूल जाया करता है। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वह है जो आपको सबक दे जाए, जिससे आप गिर गिर कर फिर उठना सीखें। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना, क्योंकि इंसान जब असफल हो जाता है तो उसका विश्वास कमजोर हो जाता है, और जब विश्वास कमजोर हो जाता है तो उसके कर्म दूषित होने लग जाते हैं, और जब कर्म दूषित होने लग जाते हैं तो वह बर्बादी की कगार पर आ जाता है। याद रखना कि जिंदगी में जीत सिर्फ उसकी नहीं होती जो बहुत ताकतवर होता है, तेज होता है, चालाक होता है। अंत में जीत उसी की होती है जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है। जिंदगी चोट दे तो दुखी ना हुआ करो, क्योंकि हर चोट कुछ ना कुछ सिखाती है। पैर में लगने वाली चोट सावधानी से चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट संभल कर जीना सिखाती है। जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो, सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा रखो। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसीलिए कभी कभी खामोशी भी बेहतरीन होती है। साथ देने का हुनर ताले से सीखिए। खुद टूट जाएगा मगर चाबी नहीं बदलेगा। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। जीवन नदी है,
इसीलिए हर परिस्थिति में आगे बढ़ो। जो हम दूसरों को दे वही हमारे पास वापस आएगा, चाहे वह मान सम्मान हो या धोखा। कभी भी असफल होने के डर से किसी काम को मत छोड़ना, क्योंकि कोशिश ना करने का अफसोस असफल हो जाने से ज्यादा दुख देता है। रास्ते तो हर तरफ होते हैं, निर्भर आप पर करता है कि पार करना है या इंतजार करना है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से आप कुछ सीख नहीं पाते। जानवर से 10 गज दूर रहे, लेकिन दुष्ट जहां हो वहां से निकल ही जाए। अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। किसी ने पूछा गुस्सा क्या है, तो उत्तर मिला कि किसी दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। मुझे मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वे खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज्यादा सोचते हैं। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे भी जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। अतीत पर रोना मत, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी तक आया नहीं है। वर्तमान में जीना सीखो और इसे सुंदर बनाओ। कभी कभी लोग इसीलिए भी जलने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। रिश्ते की शुरुआत करने में ना जाने कितनी ही रातें निकल जाती हैं, जबकि खत्म करने में केवल एक शब्द निकलता है और हर चीज खत्म हो जाती है। प्रशंसा चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में कुछ पल ही लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लगता है। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन अच्छा और दिल सच्चा हो तो हर दिन सुख होगा। चिंता करने से आने वाली पल दूर हो या ना हो, लेकिन अभी का सुकून जरूर चला जाता है। फलों से सीखें जो नमक लगने पर स्वाद बढ़ा देते हैं। एक इंसान है जो मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि आपकी जिंदगी खराब ना हो। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीर की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। मेरा अस्तित्व ही मुझसे शिकायत करता है कई बार कि तू जितना खुश दिखता उतना रहता क्यों नहीं जिंदगी। ना जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नए सवाल देती है, तलाशते रहते हैं हर सवाल जिंदगी भर, और जवाब मिल जाए तब जिंदगी सवाल बदल देती है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। बुरी किस्मत पर कभी रोना मत, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। कभी मायूस मत होना, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाओ। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। अपनी खुशियां अपने तक ही रखो। आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। उस इंसान के रोग की कोई दवा नहीं होती जो दूसरों की तरफ देखकर जलता है, बहुत मजबूत हो जाते हैं। वह लोग जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं बचता। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं मगर खत्म कभी नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेते हैं। कभी उदास मत होना, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाओ। अपनी खुशियां अपने तक ही रखो।
आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। उस इंसान के रोग की कोई दवा नहीं होती जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं बचता। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं मगर खत्म कभी नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो उसके लिए मेहनत की चाबी को तो घुमाना ही पड़ेगा। भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं। सफल तो वह होते हैं जो खामोशी से मेहनत कर जाते हैं। जिंदगी का मजा अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर उन्हें ना छोड़ो तो वह आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान का हो या अभिमान का। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कद्र करना और तुम्हें इंतजार करना। जिंदगी जीना है तो तकलीफ होगी ही, वरना मरने के बाद तो जल का भी एहसास नहीं होता। वह इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। झूठ बोलने में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि झूठ याद रखने पड़ते हैं। किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब इंसान आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें धोखा देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख इंसान को लगता है कि वह मेरे डर की वजह से चुप हो गया। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसीलिए दे रहा हूं कि मैंने जिंदगी में गलतियां तुमसे ज्यादा की हैं। अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करते हैं। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हर किसी की पसंद अच्छी तो नहीं हो सकती। कुछ बातें सिर्फ समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती है। कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। एक छोटी सी कहानी है राजेश जी की। राजेश, उनकी पत्नी और उनका 4 साल का बच्चा कार में सवार होकर के अपने होम टाउन से दूसरे शहर में जा रहे थे, जहां पर इनके किसी रिलेटिव की लड़की का जन्मदिन था। उसके लिए एक अच्छा तोहफा खरीदा था और उसको लेकर जा रहे थे। जब हाईवे पर उसकी गाड़ी जा रही थी, नदी पर जो पुल बना था, जैसे उसको क्रॉस किया, कार में इनका बच्चा चिल्लाने लगा, पापा तरबूज। उन्होंने पूछा, कहाँ है? तरबूज साइड में देखा तो एक लड़की सड़क किनारे तरबूज बेच रही थी। उसके पास जाकर गाड़ी रोक दी और इनकी मैडम ने कार का शीशा नीचे किया और उससे मोल भाव करने लगी। कितने रुपए, क्या भाव है? तो उसने कहा कि 50 का एक दे सकती हूं दोनों में। मोल भाव चल रहा। राजेश जी मुस्कुरा रहे थे। कहां 50 पैसे के लिए झगड़ा कर रही हैं? तभी वह लड़की तरबूज हाथ में लेकर आ गई। कार के पास इनका 4 साल का बच्चा जो था, उसने अपना सिर बाहर निकाला हुआ था। लड़की पास आकर उसको प्यार करने लगी और पूछने लगी, बेटा क्या नाम है? तो उसने बताया, मेरा नाम गोलू है। वह कहने लगी, सच में? तू तो गोल मटोल है। तभी राजेश जी की पत्नी ने इमोशनल दांव खेला कि बेटा अपने छोटे से भाई के लिए ही दे जाओ। तभी तुरंत ही उस बच्ची ने कहा, मेरे भाई के लिए यह लो मेरे भाई, और उसने वह तरबूज उस बच्चे के हाथ में रख दिया। वह छोटा बच्चा कहां संभाल पाता। तरबूज नीचे गिर गया, उसके 3-4 टुकड़े हो गए। बच्चा रोने लगा, मेरा तरबूज गिरा दिया, मेरा तरबूज गिरा दिया। वह लड़की कहने लगी, अरे बेटा क्यों नाराज होते हो, मैं दूसरा लेकर आती हूं। वह द्वार के गई और दूसरा तरबूज ले आई। मैडम समझ गई कि यह तो अब दोनों के पैसे लेगी। वह कहने लगी, उस वाले के पैसे नहीं देंगे हम, वह तुम्हारी गलती से गिरा है।
तरबूज मेरे हाथ में देना चाहिए था ना, बच्चे को क्यों दिया? तो उस लड़की ने कहा कि मेरे भाई को दिया था। मैंने तो मुझे लगा कि वह संभाल लेगा। मैं तो लाड प्यार में आ गई, अचानक से भूल गई कि छोटा बच्चा है, वह तो मेरे भाई जैसा। इतना सुन के वह बच्चा चुप हो गई। मैडम ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? उसने कहा, मेरा भाई 2 साल का था, अभी कुछ समय पहले ही 2 साल का हुआ था। हमने उसका जन्मदिन मनाया था। उसके बाद वह बीमार हो गया, अस्पताल ले जाते, उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया। तभी फिर महिला ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे बच्चे को यह वाला तरबूज दे दो, अब की बार आप संभालो। लड़की ने तरबूज मैडम की ओर बढ़ा दिया। मैडम ने कहा, पर हम एक ही तरबूज के पैसे देंगे। उस लड़की ने कहा, मुझे तो एक के भी पैसे नहीं चाहिए, मैंने अपनी ओर से अपने भाई को दिया है। आपने नहीं? भैया बोला, बस ये मेरा भाई है, आज से आप इसको तरबूज खिलाओ, इसको खुश रखो, ये रो रहा है। मैडम कहने लगी कि अरे पैसे तो रखो, तुम एक तरबूज के तो रखो। राजेश जी ने कहा, अरे गजब कर रही हो, ये लो दोनों तरबूज के पैसे। उन्होंने नोट आगे बढ़ाया। उस लड़की ने कहा, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपए भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने भैया बोल दिया ना, और मेरी माँ कहती है कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखते। यह बोलकर लड़की जाने लगी। तभी मैडम को पता नहीं क्या सूझा। उन्होंने उसको वापस बुलाया, इधर आओ। उसके पर्स में जो गिफ्ट रखा था, जो वह लेकर जा रहे थे, अपने रिलेटिव की के जन्मदिन के लिए छोटी सी रिंग थी। वह रिंग उस लड़की को दे दी। कहा कि तुम रखो। वह लड़की कहने लगी, मैं क्या करूंगी इस अंगूठी का? इन्होंने कहा, रख लो। तुमने इसको भैया बोला है तो मैं तुम्हारी माँ हुई, माँ की तरफ से तोहफा ले जाऊं। गाड़ियां आगे बढ़ गई। राजेश जी सोचने लगे, मेरी पत्नी अजीब है, पहले 50 के लिए झगड़ रही थी, अब अंगूठी देकर आ गई। इमोशंस भी क्या चीज होते हैं। और तभी उन्हें वह बात याद आई जो उस बच्ची ने कही थी कि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखते। राजेश जी को अचानक से कुछ याद आया। अपने भैया का नंबर डायल किया और उनसे बात की कि भैया, वह बाजार वाली दुकान आप रख लो, मुझे तो छोटे बाजार वाली दुकान ही दे दो। प्रॉपर्टी को लेकर के केस कर रखा था बड़े भाई पर। बड़े भाई ने कहा, तुझे क्या हो गया? अचानक से तू तो कोर्ट में केस लेकर गया था। झगड़ा चल रहा था अपने भाई से। राजेश जी ने कहा, मुझे समझ में आ गया भाई साहब रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखते। भाई साहब उधर से रोने लगे, कहने लगे, छोटे तू गजब बात करता है, घर आजा, सब मिल बैठकर सॉल्व कर लेंगे। बहुत छोटी सी कहानी है जो सिखाती है कि त्याग की भावना बहुत आवश्यक है। रामायण में भी अद्भुत कथा त्याग की है। वहां पर भी त्याग के बारे में आपको एक से बढ़कर एक उदाहरण मिलेंगे। जीवन में त्याग रहेगा तो अपने साथ रहेंगे, क्योंकि कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है। और रिश्तों में नफा नुकसान देखना बंद कीजिए। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें फंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और बिछड़ते भी आप हैं। क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है। क्रोध की बहन है, जिद क्रोध की पत्नी है, हिंसा क्रोध के बड़े भाई का नाम है, अहंकार माँ है, उपेक्षा पिता का नाम है, भय, निंदा और चुगली क्रोध की बेटियां हैं। एक मोह के पास रहती हैं तो दूसरी के पास ईर्ष्या इस खानदान की नचली बहू है और पोती है। घृणा जो सदैव नाक के पास रहती है। क्रोध के पूरे खानदान से हमेशा बचकर रहना। रुतबा, पद या पैसे से तय नहीं होता कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, बल्कि आपके आचार विचार और व्यवहार यह तय करते हैं कि आप कितने श्रेष्ठ हैं। आजाद रहिए, विचारों से पर बंधे रहिए, संस्कारों से। जिंदगी में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती। हालात को ऐसा ना होने दो कि आप हिम्मत हार जाओ, बल्कि हिम्मत ऐसी रखो कि हालात हार जाएं। इस दुनिया में यह नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि सहनशीलता कम हो गई है। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है। वह पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। अगर समय पर बुरी आदतें ना बदली जाएं, तो वही बुरी आदतें आपका समय बदल देती हैं। सपने वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वह हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर लो। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है
जितना बाकी सबको जिंदगी में परेशान हो, तो घर परिवार दोस्त बदलना छोड़ दो। बदलना ही है तो खुद को बदलो। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके भी कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप कर बातें और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। कुछ कहने से पहले जरूर सोचिए, क्योंकि आपके शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। परेशानी में अगर कोई आपसे सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, पर साथ नहीं। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जो इंसान हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खरा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत ही कर लिया जाए। मेरा समय आएगा, इस भरोसे मत रहो, क्योंकि अपना समय आता नहीं लाना पड़ता है। जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। जिंदगी से यही सीखा है कि मेहनत करो, रुको नहीं। हालात कैसे भी हो, किसी के सामने झुकना नहीं। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। उस जगह पर हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बरी नहीं है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। अगर निखरना है तो पहले बिखरना सीखो। मंजिलें आसान हो जाती हैं जब कोई अपना अपनेपन से कहता है कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। इसका महत्व नहीं कि आपकी उम्र क्या है, महत्व इसका है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। सफलता एक दिन में कभी नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से कभी किसी की जान नहीं जाती। जान तभी जाती है जब तैरने नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें उससे निपटना नहीं आता। जिंदगी में अगर लक्ष्य बड़ा हो तो संघर्ष भी बड़ा करना पड़ता है। किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा। सपने आपके हैं तो मेहनत भी आपको ही करनी होगी। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, क्योंकि कोई भी किनारे पर बांह बैठकर गोताखोर नहीं बनता। अगर आप सपने देख सकते हैं तो उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनमें जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, जो जितना घिसे उतना ही चमकेगा। बिना लक्ष्य के जीवन बिना पते वाले लिफाफे के समान है, जो कहीं नहीं पहुंच सकता। इसीलिए उठो और अपने जीवन को एक लक्ष्य दो। एक सपने के टूटकर चकनाचूर होने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। सफलता पाने के लिए पहले आपको विश्वास करना होगा कि आप कर सकते हो। अगर आप बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहे हो तो याद रखो कि सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दूर से आपको आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते आपके लिए तभी खुलते हैं जब आप उसके बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। जब लोग आपकी नकल करने लग जाएं, तो समझ लेना कि आप जिंदगी में सफल हो रहे हो। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग जरूर कामयाब होते हैं। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीता देना बहुत ही मुश्किल है। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना।
मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मेहनत करो अपने आज पर, कल जब उभरोगा तो सबसे अलग ही निकलोगे। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो कहां तक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतना और कोई नहीं जानता। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या फिर इंसान। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो और दुख में निर्णय मत लो। सभी जीवों में केवल इंसान ही पैसा कमाता है। और कितनी अजीब बात है कि कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और इंसान का पेट कभी नहीं भरता। कमजोर शरीर के साथ तो आप चल सकते हैं, लेकिन कमजोर हौसले के साथ नहीं। अगर हारने के बाद भी आप में कुछ करने की हिम्मत है तो समझ लीजिए आप हारे नहीं हैं। मुश्किलें आपके साथ साथ तब तक चलती रहती हैं जब तक आप बैठकर उनका निपटारा नहीं कर देते। किसी नामुमकिन काम की हद जानना चाहते हो तो आगे बढ़कर उस काम को पूरा करो। अगर आप में कुछ करना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। जैसे लापरवाही से घास की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह धर्म के असली स्वर, मनुष्य को न समझने की भूल आपको नरक के द्वार तक पहुंचा सकती है। समझदारी के बारे में केवल 2 प्रकार के लोग बात करते हैं। पहले वह जिनकी उम्र ने उन्हें ज्ञान दिया है, और दूसरे वह जिन्होंने छोटी उम्र में बहुत सारी ठोकरें खाई हैं। एक समझदार मनुष्य अपनी कमियों को उसी तरह दूर करता है जैसे एक सुनार चांदी की अशुद्धियां ध्यान से चुन चुनकर धीरे धीरे दूर करता है। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। जिसका दिल साफ होता है उसे किसी वादे की जरूरत नहीं होती। वह किसी का साथ बिना स्वार्थ के साथ निभाता है, और यदि किसी की नीयत साफ नहीं है तो वह लाख वादे क्यों ना कर ले, फिर भी धोखा दे जाता है। इसलिए साथ निभाने के लिए दिल का साफ होना जरूरी है। जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। दुख और सुख से ही जीवन परिपक्व होता है। जब जीवन में परेशानियां होती हैं तब इंसान को अधिक सीखने को मिलता है, या कहे कि तब इंसान को अधिक तजुर्बे मिलते हैं। इसीलिए परेशानियों से घबराए नहीं, बल्कि उनका सामना करें। अपने कर्म बदलने से आपकी किस्मत अपने आप बदल जाती है। एक साधारण से गांव में रहने वाला राजू नाम का एक युवक था। उसका जीवन शुरू से ही सुखी और सरल था। उसके पास एक छोटा सा घर, एक खुशहाल परिवार था और खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी। राजू का जीवन हर रोज नई खुशियों से भरा रहता था। उसे लगता था कि उसका जीवन कभी भी परेशानियों से ग्रसित नहीं होगा। वह अपने छोटे से संसार में मस्त था, लेकिन जीवन की वास्तविक परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन अचानक राजू के जीवन में एक बड़ी विपत्ति आई। उसकी फसलें, जो उसके परिवार के लिए जीवन यापन का मुख्य साधन थी, बिन मौसम की बरसात और तूफान से नष्ट हो गई। राजू ने अपने जीवन में ऐसा दुख पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसका हृदय टूट गया और वह भगवान से सवाल करने लगा कि क्यों उसके साथ ऐसा हुआ। वह निराश और हताश हो गया, मानो उसके जीवन की सारी खुशियां समाप्त हो गई हों। राजू की मां गांव की सबसे समझदार और सब्रवान महिला मानी जाती थी। उसकी मां ने उसे शांत बना दी। उन्होंने राजू से कहा कि बेटा, जीवन में सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिस तरह दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, उसी प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। हमें इन दुखों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इनसे सीख लेकर हमें अपने कर्मों में सुधार करना चाहिए। मां की बातों से राजू को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका मन अब भी अशांत था। उसने सोचा कि अगर वह अपनी किस्मत को बदलना चाहता है तो उसे अपने कर्मों में बदलाव करना होगा। उसने कड़ी मेहनत करने का निश्चय किया। वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने लगा, नई तकनीकों को अपनाया और अपने काम में जी जान से जुट गया। उसने भगवान पर भरोसा रखा और सब्र के साथ अपने कर्मों को निभाया। राजू की मेहनत रंग लाने लगी थी। उसने अपनी जमीन से अच्छी फसल उगाई और उसे बेचकर कुछ धन भी इकट्ठा किया। लेकिन जीवन ने एक और परीक्षा ली। इस बार उसका परिवार एक गंभीर बीमारी से घिर गया। राजू ने अपनी सारी जमा पूंजी परिवार के इलाज में खर्च कर दी, लेकिन एक के बाद एक मुसीबतें आती गईं। राजू फिर से टूटने लगा।
लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। राजू ने अपने परिवार के साथ मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की। वहां एक साधु मिले जिन्होंने राजू को समझाया कि पुत्र जीवन की इन कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए, इन्हें ही अपना गुरु मानो। जब हम परेशानियों का सामना करते तभी हमें असली ज्ञान मिलता है। दुख और सुख दोनों ही जीवन के शिक्षक हैं। जो दुखों से सीखता है वही सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। राजू ने साधु की बातों को आत्मसात किया। उसने अपने परिवार का ध्यान रखा, सब्र और संयम से काम लिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसका जीवन फिर से सुखमय हो गया। इस बार वह पहले से अधिक परिपक्व और समझदार बन चुका था। उसने समझ लिया था कि जीवन में आने वाली आंधियां हमें डराने नहीं बल्कि हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। हमें परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उनसे सीखकर अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। जैसे जैसे हम इन आंधियों का सामना करते हैं हमारा जीवन और अधिक परिपक्व और अर्थपूर्ण बनता जाता है। यही जीवन की सच्ची यात्रा है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर